चैनल पर आपका। टुडे वी डिस्कस द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुलखराज आनंद। क्लास 9th का ये लेसन है, फर्स्ट लेसन है, मोमेंट बुक से है। इन सीबीएसई एंड एचपीएससी एग्जाम में इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो लेसन करेंगे हम द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुलखराज आनंद। स्टोरी में स्प्रिंग सीजन था, यानी बसंत का मौसम था। लोग मेले में जा रहे थे, आपने भी मेला देखा होगा। तो कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, कुछ बैलगाड़ियों पर भी जा रहे थे सवार होकर। तो एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था। रास्ते में वो खिलौनों की दुकानों को देखकर मोहित हो गया। तो उसके माता पिता ने आवाज लगाया, कम बेटा कम, आओ बेटा आओ। अब बच्चे के पांव तो अपने माता पिता के कहने पे चल रहे थे, परंतु उसकी आंखें अभी भी उस खिलौने पर टिकी हुई थी। वो खिलौना चाहता था, इसलिए बच्चे ने धीरे से बोला, मुझे खिलौना चाहिए। उसके पिताजी गुस्से हो गए, गुस्से से उसे देखा और उसकी माता ने प्यार से उंगली थमा दी और कहा, सामने देखो। तो सामने देखता है कि सरसों का खेत था, पीले पीले फूल हो रहे थे उस पर। सरसों के उस खेतों को देखकर वो बहुत खुश हो गया, उसकी ओर मोहित हो गया। और उन खेतों में क्या देखता है कि बटरफ्लाई उड़ रही हैं। वह बच्चा उन बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पकड़ने लगता है तो बटरफ्लाई यानी तितली उड़ जाती है। इस तरह फिर उसके माता पिता फिर आवाज देते हैं, कम बेटा कम, आओ बच्चों, आए चले। लेकिन बच्चा अभी भी इंसेक्ट और उन बटरफ्लाई में मोहित होता है। और फिर जो है वो एक बरगद के पेड़ के चारों ओर घूमने लगता है। और फिर उसके माता पिता फिर उसे आवाज देते हैं, कम बेटा कम, आओ बेटा आओ चले। और फिर वो अपने माता पिता के साथ चल पड़ता है। तो रास्ते में इस तरह वो पीछे रह जाता है अपने मम्मी और पापा से, अपने मदर और फादर से वो पीछे रह जाता है हर बार। और अंत में वो एक मेले में पहुंच जाते हैं। अब मेले में वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, वो मेले को देखना चाहता है। और मेले के गेट के पास कॉर्नर में, मेले में गेट के पास कॉर्नर में एक मिठाई वाला आवाज दे रहा था। वो कह रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, यानी कि पूरी दुकान जो है मिठाई से सजी हुई थी। और उस सजी हुई दुकान पर बहुत भीड़ थी। अब बच्चे के मन में था, बच्चा जो है बर्फी खाना चाहता था। वो उन मिठाइयों पे मोहित हो जाता है और बच्चा वो बर्फी खाना चाहता है। फिर वो धीरे से बोलता है, मैंने बर्फी खानी है, मुझे बर्फी चाहिए। लेकिन बच्चे को पता था कि उसके माता पिता उसे नहीं लेकर देंगे, इसलिए बच्चा जो है आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर मेले में देखते हैं कि एक फूल वाला फूल बेच रहा होता है। उन फूलों को देखकर बच्चा मोहित हो जाता है और बच्चा फिर कहता है धीरे से, मुझे जो है फूलों की माला चाहिए। अब भी बच्चे को पता था कि उसके माता पिता जो है उसे फूल लेकर नहीं देंगे, इसलिए फिर वो आगे बढ़ जाता है। और मेले में फिर आगे देखता है, बच्चे को रंग बिरंगे बैलून्स दिखाई देते हैं, गुब्बारे दिखाई देते हैं, बैलून्स। तो बच्चा जो है उन बैलून्स को
की इच्छा होती है उसमें अट्रैक्टिव हो जाता है, मोहित हो जाता है, फैसिनेटेड हो जाता है और बच्चा फिर धीरे से बोलता है कि मुझे बैलून चाहिए। लेकिन उसको पता था कि उसके माता पिता जो है उसे बैलून लेकर नहीं देंगे, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे अब उसकी उम्र जो है बैलून से खेलने की नहीं है। इसलिए बच्चा आगे बढ़ जाता है और बच्चा फिर रास्ते में देखता है कि एक स्नेक चार्मर जो है और वहां बीन बजा रहा है और एक वहां सांप जो है नाच रहा है, उसकी ओर वो आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है और वो फिर अपने माता पिता से पीछे रह जाता है और उसके माता पिता फिर आवाज लगाते हैं, कम बेटा कम, आ जाओ बेटा, आओ बेटा आओ। फिर वो मेले में देखता है कि एक झूला जो है पूरे जोर से घूम रहा था। बच्चे ने फिर हिम्मत जुटाई और कहा मैं उस झूले पर जाना चाहता हूं। पिताजी माँ जी मैं उस झूले पे जाना चाहता हूं। तो उसे कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि उसके माता पिता वहां पर नहीं होती। वो चारों ओर देखता है तो उसकी माता पिता दिखाई नहीं देती और फिर वो घबरा जाता है और इधर उधर देखता है, उसके माता पिता नहीं मिलते तो वो रोने लगता है, चीखे मारने लगता है और फिर इधर देखता है, इधर दौड़ता है और चारों तरफ दौड़ता है, चारों तरफ देखता है और फिर वो एक मंदिर की तरफ दौड़कर जाता है। वहां मंदिर के पास बहुत भीड़ होती है और वो चिल्लाता है, माताजी, पिताजी, तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। वहां बहुत सारे औरतें और आदमियों में वो देखता रहता है अपने माता पिता को, लेकिन उसके माता पिता वहां दिखाई नहीं देते। यदि वो चीख ना मारता, जोर से ना बुलाता, तो शायद वो किसी के पैर के नीचे कुचला जाता। तो फिर कोई उसकी चीख को सुन लेता है, एक आदमी उसकी आवाज को सुन लेता है, उसकी चीख को सुन लेता है और उसे उठा लेता है और वो आदमी जो उस बच्चे से पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए, आप किसके बच्चे हो। तो बच्चा अब पहले से भी अधिक रोने लगता है, बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है और चिल्लाता है, माँ, पिताजी, मुझे माँ चाहिए, मुझे पिताजी चाहिए। और बच्चा जो है रो रहा था। फिर वो आदमी जो है उसे चुप करवाने के लिए, शांत करने के लिए वो झूले के पास ले जाता है। झूले के पास उसे कहता है कि बेटा तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है, लेकिन बच्चा फिर भी चिल्ला रहा होता है, मुझे तो पिताजी चाहिए, पिताजी चाहिए। और फिर वो आदमी जो है स्नेक चार्मर के पास, उस बैलून वाले के पास, उस फूल वाले के पास लेकर जाता है, लेकिन बच्चा फिर भी चिल्ला रहा होता है, मुझे पिताजी चाहिए, मुझे माताजी चाहिए। लेकिन अंत में फिर वो सोचता है और उसे मिठाई वाली दुकान पर लेके जाता है वो आदमी और कहता है, बच्चा तुमने कौन सी मिठाई खानी है। और वो बच्चा जो है उस मिठाई की दुकान से भी अपना मुंह मोड़ देता है। अब वो चिल्ला रहा था कि उसे सिर्फ अब उसके पिताजी चाहिए, उसकी मां चाहिए। अब यानी इस स्टोरी में मुल्क राज आनंद जो है राइटर यही कहना चाहता है कि बच्चा जिन चीजों में इतना इंटरेस्ट ले रहा था, रुचि ले रहा था, जिसमें उसकी बहुत ज्यादा रुचि थी, अब वो रुचि खो देता है उसमें। उसे सिर्फ उसके माता और पिता ही उसे चाहिए थे। यानी जब हमारे पास अपने माता पिता नहीं होते तो हर बच्चा जो है सेफ नहीं समझता अपने आप को। हर बच्चे को अपने माता पिता से प्यार होता है। तो जब जो चीज हमारे पास नहीं होती उसके लिए हम ऑटोमेटिक ही बहुत उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो ऐसा ही स्टोरी में बताया गया है। इट इज वेरी इजी लेसन, सो आई होप यू हैव गॉट इट। नाउ वी डिस्कस important long question. It will help you in exam. First question is, now you see, what are the things
child sees on his way to the fair and attracted at the fair. This is very important question. You can note it and learn it. Second question is also very important. Why does the lost child lose interest the things what he had wanted earlier? This question is also important. Second question is, why does the lost child lose interest the things he had wanted earlier? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए और इसका आंसर राइट कर लीजिए स्टोरी के अकॉर्डिंग और इनको लर्न करेंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अभी आप शेयर कर दीजिए। यदि इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर कर दे प्लीज और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।